सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में बोन्स ऑफ क्रेनियम और बोन्स ऑफ फेस का पढ़ा था। मतलब क्रेनियम का बोन्स कौन सा है और फेस का मतलब मुंह का बोन्स कौन सा है वो पढ़ा था हम लोगों ने। सो यस्टरडे वी हैड स्टडीड अबाउट द बोन्स ऑफ क्रेनियम एंड बोन्स ऑफ फेस। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द बोन्स ऑफ अपर लिम। तो हम लोग आज बोन्स ऑफ अपर लिम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो हाथ है आपका हाथों में जो बोन्स है, जो आपके हाथों की हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब इस क्लास में। The first bones of this upper lip is scapula. So scapula, it lies at the back of the thorax region. Okay, so that is your thorax region. So back side of that your thorax region, it is usually scapula, and this is formed posteriorly by shoulder girdle. Okay, this is formed posteriorly by shoulder girdle, and it has two surfaces, 3 angles and 3 borders. Okay, so that is it lies at the back of the thorax. It forms posterior part of the shoulder girdle, and it has two surfaces, 3 angles and 3 borders. तो स्कैपुला क्या होता है? पहला बोन जो हम लोग अपर लिम के बारे में पढ़ेंगे वो है स्कैपुला। तो ये स्कैपुला जो होता है ना आपके थोरैक्स रीजन के पीछे में होता है, और ये पीछे की तरफ से शोल्डर गिडल में होता है। ये कैसे फॉर्म होता है? पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से शोल्डर गिडल से बनता है, और इसमें 2 सरफेस है, 3 एंगल है और 3 बॉर्डर है। So that is scapula. It lies at the back of the thorax. It forms the posterior part of the shoulder girdle, and it has 2 surfaces, 3 angles and 3 borders. So that is ये क्या हो गया? यहाँ पे जो होता है ना ये thorax के पीछे की तरफ से होता है, और ये posterior part मतलब shoulder girdle का posterior part से बनता है। इसमें 2 surface है, 3 angle और 3 border है। तो ये हुआ देखो scapula। ये anterior मतलब सामने की तरफ से ऐसे दिखता है। scapula जो होता है ना वो सामने की तरफ से ऐसे दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्फेसेस। मैंने बोला था इसमें 2 सर्फेसेस। सो दिस इज स्कैपुला, दिस इज एंटीरियर पार्ट। ओके, दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज फ्रंट ऑफ द स्कैपुला। इट यूजुअली लुक्स लाइक दिस। सो इट इज एंटीरियर, सामने की तरफ से हम लोग देखते हैं। मतलब इसमें सर्फेसेस 2 है, एक तो एंटीरियर और कोस्टल सर्फेस है, दूसरा पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस है। तो इन दिस इट इज यूजुअली हैव टोल्ड दैट they are having 2 surfaces. Scapula has 2 surfaces, and the 2 surfaces it mainly includes anterior और coastal surface, posterior और dorsal surface. Anterior और coastal surface क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर फोसा। ओके, इसको हम बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर फोसा। तो ये हम जो होता है ना ये क्या होता है? रिब्स के नज़दीक में होता है। ये कहाँ पे है? रिब्स के नज़दीक में है, और सुप्रा स्कैपुलरिस मसल्स इससे अटैच हुआ होता है। सुप्रा स्कैपुलरिस मसल से अटैच हुआ होता है। तो ये जो सर्फेसेस होते हैं ना, 2 सर्फेसेस है, एक तो एंटीरियर और कोस्टल सर्फेस है, दूसरा पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस है। एंटीरियर और कोस्टल सर्फेस क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा कैप्सुलर फोसा, और ये रिब्स के हड्डियों के नजदीक में है, रिब्स के हड्डियों के नजदीक में है, और ये सुप्रा स्कैपुलरिस मसल से जुड़ा होता है। सुप्रा स्कैपुलरिस मसल से जुड़ा होता है। तो एंटीरियर और कोस्टल सर्फेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर फोसा, एंड इट इज यूजुअली लाइज नियर टू द रिब्स, and it is attached by suprascapularis muscles. Okay, suprascapularis muscles. So next is posterior और dorsal surface. Okay, posterior और dorsal surfaces. तो ये जो डिवाइड होता है ना 2 फोसे से डिवाइड होता है। कैसे? स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। ओके, ये डिवाइड होता है 2 फोसे से। डिवाइड कैसे हो रहा है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, which ends with acromion process. Okay, which ends with acromion process. तो यहाँ पे जो posterior होता है वो dorsal surface, पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस होता है जो डिवाइड हुआ है 2 फोसा से, जो डिवाइड हुआ है बाय स्पाइन ऑफ स्कैपुला, और ये एंड होता है एक्रोमियन प्रोसेस से। ओके, एंड होता है एक्रोमियन प्रोसेस से। सो दैट इज पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फोसा बाय द स्पाइन ऑफ स्कैपुला व्हिच एंड्स विद एक्रोमियन प्रोसेस। और डॉर्सल सर्फेस, पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस क्या होता है? ये 2 फोसा में डिवाइड हुआ है। कैसे? स्कैपुला से, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, जो मतलब एंड कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस में। तो हम लोग देखते हैं अब फोसा कौन सा है। तो ये जो फोसा है वो सुप्रास्पाइनस फोसा है, और दूसरा इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो इसमें जो फोसा होता है वो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है, और इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। सुप्रास्पाइनस फोसा वो होता है जो ऊपर वाला होता है, और सुप्रास्पाइनस स्पाइनेटिस मसल को अटैच होता है, सुप्रास्पाइनेटिस मसल से अटैच होता है। और सेम थिंग इंफ्रास्पाइनस मतलब नीचे वाला जो अटैच होता है इंफ्रास्पाइनेटिस मसल से। सो दैट इज यूजुअली फोसा। तो पोस्टीरियर फोसा में मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने? पोस्टीरियर फोसा में, तो पोस्टीरियर फोसा में जो होता है ना वो 2 फोसा से डिवाइड हुआ है। एक तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से जो एंड होता है एक्रोमियन फोसा प्रोसेस से। सो पोस्टीरियर और डॉर्सल सर्फेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फोसा व्हिच इज बीन एंड बाय स्पाइन ऑफ स्कैपुला व्हिच एंड्स बाय एक्रोमियन प्रोसेस,
एंड द टू फोसा विच यूजुअली इज देयर सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। और जो फोसा है वो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा वो होता है जो ऊपर में होता है और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल से अटैच होता है। सुप्रास्पाइनस फोसा इट इज द अपर वन विच गिव्स अटैचमेंट टू दिस सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। और इंफ्रास्पाइनस फोसा वो होता है, वो नीचे में होता है जो अटैचमेंट देता है इंफ्रास्पाइनेटस muscles. Okay, that is usually infraspinous fossa. It is usually present in the below. So this usually gives attachment to the infraspinatus muscle. तो नेक्स्ट है बॉर्डर्स ऑफ स्कैपुला। तो मैंने कितने बॉर्डर बोला था? 3 बॉर्डर होता है इसका। एक तो सुपीरियर बॉर्डर होता है और दूसरा मीडियल और वर्टिबल बॉर्डर होता है, तीसरा लैटरल एक्सिलरी बॉर्डर होता है। तो सुपीरियर बॉर्डर क्या होता है? ये अपर पार्ट में होता है जो सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड होता है, जो सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड होता है। कहाँ तक एक्सटेंड होता है? बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। ओके, बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे देखो सुप्रास्पाइनस फोसा है और इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ये जो पार्ट है वो सुप्रास्पाइनस फोसा है और ये जो पोर्शन है ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है। और ये जो ऐसे से मतलब ये जो है ना, ये सब मसल्स है, जो अटैचमेंट हुआ है मसल से। ओके, जो अटैचमेंट हुआ है मसल से। तो दैट इज यूजुअली सुपीरियर बॉर्डर क्या होता है? ये अपर पार्ट में लाई होता है जो एक्सटेंड होता है सुपीरियर एंगल से लेकर बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस तक। ओके, बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस तक। सो दैट इज यूजुअली अबाउट द सुपीरियर बॉर्डर। और मीडियल और वर्टिबल बॉर्डर क्या होता है? बीच वाला होता है जो वर्टिबल कॉलम के नज़दीक है, जो वर्टिबल कॉलम के नज़दीक है। और ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल से। ओके, कहाँ तक एक्सटेंड होता है? सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल से। लैटरल, तीसरा हो गया लैटरल एक्सिलरी बॉर्डर। लैटरल और एक्सिलरी बॉर्डर क्या होता है? ये एक्सिला के नज़दीक है जो इन्फीरियर एंगल और ग्लिनॉइड कैविटी के बीचों बीच होता है, जो इन्फीरियर एंगल और ग्लिनॉइड कैविटी के बीचों बीच होता है। तो ये हो गए 3 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल और वर्टिबल बॉर्डर, लैटरल एक्सिलरी बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर ये अपर पार्ट है जो एक्सटेंड होता है सुपीरियर एंगल से लेकर बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। मीडियल और वर्टिबल बॉर्डर ये वर्टिबल कॉलम के नज़दीक में है जो एक्सटेंड होता है सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल से। नेक्स्ट है लैटरल और एक्सिलरी बॉर्डर, ये एक्सिला के नज़दीक है जो इन्फीरियर एंगल और ग्लिनॉइड कैविटी के बीचों बीच होता है। So that is usually about this borders of scapula. So borders of scapula, it is superior border, lateral or medial or vertebral border, lateral border, superior border. It is the upper. It lies in the upper part. It extends from the superior angle to the base of the coracoid process. And then medial or vertebral border, it is near to the vertebral column and extends between superior and inferior angles. Lateral or axillary border, it is nearest to the axilla and it lies between inferior angle and glenoid cavity. तो नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स भी मैंने बोला था 3, सो आई हैड टोल्ड दैट देयर आर 3 एंगल्स ऑफ दिस स्कैपुला। इट इंक्लूड्स सुपीरियर एंगल, inferior angle and lateral or external angles. Superior angle, it is junction between superior and medial borders. Okay, so superior angle lies between the junction between the superior and medial border. तो ये कहाँ पे रख रहा है? superior angle कहाँ पे है? superior और medial borders के बीचों बीच है. inferior angle कहाँ पे बन रहा है? middle and lateral borders में. It is the lowest point of the scapula. तो inferior angle कहाँ बन रहा है? medial and lateral borders में, और ये lowest है, मतलब नीचे वाला point है scapula का. So inferior angle, it is junction between medial and lateral borders and it is the lowest point of the scapula. और तीसरा angle है lateral और external angle, और ये जो ग्लिनॉइड कैविटी को कंटेन करता है, ग्लिनॉइड कैविटी को कंटेन करता है जहाँ पे ये ह्यूमरस का हेड रिसीव करता है, जहाँ पे ये ह्यूमरस का हेड रिसीव करता है. सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस 3 डिफरेंट एंगल्स: सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लैटरल एक्सटर्नल एंगल. सुपीरियर एंगल वहाँ पे वो जंक्शन होता है सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स के बीचों बीच. इंफीरियर एंगल होता है जंक्शन बिटवीन मिडिल एंड लैटरल बॉर्डर्स में, और लैटरल और एक्सटर्नल एंगल ग्लिनॉइड कैविटी होता है जहाँ पे ये ह्यूमरस का सर रिसीव करता है. So it is your 3 angles. Superior angle, it usually lies between the superior and medial borders, and inferior angle, it lies between medial and lateral borders, and lateral or external angle is contains glenoid cavity which receives the head of the humerus. So next is clavicle. Clavicle, next structure, it is usually next bone of this upper arm, it is usually clavicle. So clavicle, it is also called as collarbone. Okay, it is also called as collarbone, which is long and curved bone. Okay, which is long and curved bone. This, it is usually formed by anterior part by shoulder girdle. Okay, it is usually formed by anterior part by shoulder girdle, and it usually consists of shaft to end and 4 borders. Okay, it usually contains shaft to end and 4 borders. तो क्लाविकल क्या होता है? इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, जो लंबा और कर्व होता है. जो लंबा और कर्व होता है ये ना सामने की तरफ से शोल्डर ग्रिडल से बनता है, और इसमें क्या क्या हो सकता है? शाफ्ट, 2 एंड और 2 बॉर्डर, 4 बॉर्डर होते हैं. तो क्लाविकल क्या होता है? इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोल सकते हैं, जो लंबा और कर्व है, जो एंटीरियर पार्ट, शोल्डर का एंटीरियर पार्ट बनता है,
और ये इसमें क्या क्या हो सकता है, शाफ्ट, दो एंड और दो बॉर्डर होता है. So it is usually clavicle. It is also called as collarbone. It is long and curved bone. It forms the anterior part of the shoulder girdle. It contains shaft, two ends and four borders. तो हम लोग एक एक करके देखते क्या क्या है इसमें. The ends are okay. They are usually I told two ends. So one is medial or sternal end. The other is one is medial or sternal end, and the other is lateral or acromial end. Okay, lateral or acromial end. So it is usually clavicle. It has two ends. One is medial or sternal end, and the acromial end. Medial or sternal end, it is usually articulate joins with the sternum. Okay, it usually articulates with the sternum. तो medial और sternal end कहाँ से हो रहा है, sternum में articulate होता है, sternum में join होता है. और lateral और acromial end कहाँ होता है, वो acromion process of scapula में join होता है. acromion process of scapula में join होता है. और इसका borders कौन सा है, superior, anterior, inferior, posterior borders है. So it is usually clavicle. It is also called as collarbone. It is long and curved bone. It forms the anterior part of shoulder girdle. It contains shaft, two ends and four borders. And clavicle क्या होता है, ये collarbone होता है जिसको हम लंबा और curve होता है, ये shoulder girdle का से बनता है. ये क्या करते, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें shaft होगा, दो end होगा, चार border होगा. तो दो एंड कौन सा है इसमें, मीडियल और स्टर्नल एंड है. मीडियल एंड स्टर्नल एंड विच आर्टिकुलेट्स विद स्टर्नम, को जो स्टर्नम से जुड़ता है. और दूसरा है लैटरल और एक्रोमियल एंड जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुड़ रहा है. और इसका बॉर्डर्स, विच आर द बॉर्डर्स, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स. सो नेक्स्ट बोन इट इज ह्यूमरस. Humerus, it is the longest bone of upper limb. Okay, humerus, it is the longer bone of upper limb and usually contains two extremities and a shaft. Okay, it usually contains two extremities and shaft. तो ह्यूमरस दूसरा बोन है ह्यूमरस. ये लंबा, बहुत ही लंबा बोन है अपर लिम्ब का, जिसमें दो एक्सट्रीमिटीज होगा और एक शाफ्ट होगा. तो एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल हेड होता है, एटानोमिकल हेड होता है जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होता है, लेसर ट्यूबरोसिटी होता है, बाइसेप्टिपल ग्रूव और इंट्राट्यूबुलर सल्कस होता है और सर्जिकल नेक होता है. तो ह्यूमरस इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब. इट यूजुअली कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड शाफ्ट. ह्यूमरस क्या होता है, बहुत लंबा बोन है जो अपर लिम्ब का बहुत लंबा बोन है. इसमें क्या क्या हो सकता है, दो एक्सट्रीमिटीज होगा और शाफ्ट होगा. तो एक्सट्रीमिटीज में व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कंटेन, हेमिस्फेरिकल हेड, anatomical neck, greater tuberosity, lesser tuberosity, bicipital groove और intertubercular sulcus, surgical neck. तो ये जो extremities होगा, the extremities which is usually there it is that. So one by one we'll see. So hemispherical head क्या होता है, ये glenoid cavity से जुड़ता है. glenoid cavity, scapula का glenoid cavity से जुड़ता है. So hemispherical head articulates with the glenoid cavity of scapula. और नेक्स्ट है एनाटॉमिकल नेक, जो हेड के नीचे होता है, जो हेड के नीचे होता है, दैट इज हेमिस्फेरिकल हेड के नीचे होता है, दैट इज एनाटॉमिकल हेड. इट इज जस्ट बिलो दी हेड. नेक्स्ट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी क्या होता है, ये एनाटॉमिकल नेक के नीचे होता है, जो आउटर साइड, जो बाहर का साइड होता है अपर एक्सट्रीमिटी का, वो बाहर का साइड होता है अपर एक्सट्रीमिटी का. और नेक्स्ट इज लेसर ट्यूबरोसिटी, और ये क्या होता है, ये भी एनाटॉमिकल नेक के नीचे होता है मगर ये सामने की तरफ होता है, सो इट इज ग्रेटर ट्यूबरोसिटी. इट इज बिलो द एनाटॉमिकल नेक बट इट इज द आउटर साइड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी. लेसर ट्यूबरोसिटी इज ऑल्सो बिलो द एनाटॉमिकल नेक बट इट इज इन द फ्रंट. ओके, सो नेक्स्ट है बाइसेपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबिकुलर. सो नेक्स्ट है बाइसिपिटल ग्रूव और इंट्राट्यूबिकुलर सल्कस. ये जो होता है ना, दो ट्यूबरोसिटी के बीचों बीच होता है. ये कहाँ पे होता है, दो ट्यूबरोसिटी दैट इज ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटी के बीचों बीच होता है. सो इट इज बाइसिपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबिकुलर सल्कस. ये कहाँ पे रुक रहा है, ये दोनों, दैट इज इट विल बी बिहाइंड लाइक ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटी. सो नेक्स्ट इज सर्जिकल नेक होता है. सर्जिकल नेक क्या होता है, एक नैरो पॉइंट होता है बोन का, कि एक नैरो पॉइंट होता है बोन का जो ट्यूबरोसिटी के नीचे होता है. एक नैरो पॉइंट होता है बोन का जो ट्यूबरोसिटी के नीचे होता है. So it is bicipital groove or intertubercular sulcus. It lies between two tuberosity. Surgical neck, it is a narrow point of the bone which lies below the tuberosity. So humerus, it is the longest bone of upper limb which contains two extremities and a shaft. तो ह्यूमरस क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट बोन होता है अपर लिम्ब का जो टू एक्सट्रीमिटीज और शाफ्ट होता है. तो इसमें कौन से क्या हो सकता है, दैट इज हेमिस्फेरिकल हेड होता है जो ग्लेनॉइड कैविटी से जुड़ता है. हेमिस्फेरिकल हेड विच आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. एनाटॉमिकल नेक होता है जो हेड के नीचे होता है, एनाटॉमिकल नेक विच इज बिलो द हेड. ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होता है जो एनाटॉमिकल नेक के नीचे होता है मगर ये बाहर की तरफ से होता है. और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी विच इज बिलो द एनाटॉमिकल नेक बट इट इज आउटर साइड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी. और लेसर ट्यूबरोसिटी क्या होता है, ये एनाटॉमिकल नेक के नीचे होता है मगर ये आगे से होता है.
तो लेसर ट्यूबरोसिटी इट इज ऑल्सो बिलो द एनाटॉमिकल नेक बट इट इज एट द फ्रंट। बाइसेपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबिकुलर सल्कस, ये दो ट्यूबरोसिटी के बीचों बीच होता है। बाइसेपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबिकुलर सल्कस ये दोनों ट्यूबरोसिटी के बीच में होता है। सर्जिकल नेक होता है जहाँ पे एक नैरो पॉइंट होता है बोन का जो ट्यूबरोसिटी के नीचे होता है। सर्जिकल नेक इट इज अ नैरो पॉइंट ऑफ द बोन विच इज बिलो द टू ट्यूबरोसिटी। सो नेक्स्ट इज शाफ्ट। शाफ्ट में क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है, स्पाइरल और रेडियल ग्रो होता है। शाफ्ट व्हाट इट कंटेन्स, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड स्पाइरल और रेडियल ग्रो। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या होता है, एक रफ ट्यूबरकल होता है, लफ ट्यूबरकल होता है जो शाफ्ट के लैटरल पार्ट लैटरल साइड में होता है। सो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या होता है, रफ ट्यूबरकल होता है जो लैटरल साइड में होता है और ये डेल्टॉइड मसल्स को रिसीव करता है, डेल्टॉइड मसल्स को रिसीव करता है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी विच इज रफ ट्यूबरकल ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द साइड विच रिसीव्स द डेल्टॉइड मसल्स। तो दूसरा हो गया स्पाइरल और रेडियल ग्रूव, वो एक ऑब्लिक ग्रूव है जो शाफ्ट के पीछे की तरफ है, जो शाफ्ट के पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे रेडियल नर्व पास होता है, यहाँ पे ग्रूव में क्या होता है, रेडियल नर्व पास होता है। तो शाफ्ट पे क्या कंटेन करता है, ये स्पाइरल और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है, इसमें स्पाइरल और रेडियल ग्रूव होता है, स्पाइरल और रेडियल। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में क्या होता है, एक रफ ट्यूबरकल, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी रफ ट्यूबरकल है जो लैटरल साइड में से होता है जो डेल्टॉइड मसल को इंसर्ट करता है। स्पाइरल रेडियल ग्रूव क्या होता है, एक ऑब्लिक ग्रूव है जो शाफ्ट के पीछे की तरफ से है जो जिसमें रेडियल नर्व पास होता है ग्रूव में। सो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इट इज रफ ट्यूबरकल ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट व्हिच रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल। Spiral or radial groove which is oblique groove which is across the back of the shaft and the radial nerve passes through this groove. So next is lower extremity. Lower extremity usually क्या it contains, that is इसमें होता है trochlea, capitulum on the outer capitulum, coronoid fossa, olecranon fossa, medial and lateral epicondyles. तो इसमें जो होता है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज में ट्रोक्लिया होता है जो पुली शेप्ड सरफेस होता है, जो पुली शेप्ड सरफेस होता है। पुली शेप मतलब जो आपने कुएं में देखा होगा ना जिसमें हम पानी की तरह से ही होता है ऑन दी इनर साइड। और इसमें क्या होता है, ये अल्ना से जुड़ता है, ये अल्ना से जुड़ता है। ट्रोक्लिया इट इज यूजुअली अ पुली शेप्ड सरफेस on the inner side. Okay, it is pulley shaped surface on the inner side. It articulates with ulna. कि ट्रोक्लिया क्या होता है, पुली शेप्ड सरफेस होता है जो अंदर की तरफ से होता है और ये अल्ना से जुड़ता है। कैपिटुलम क्या होता है, बाहर की तरफ से होता है और ये रेडियस से जुड़ता है। कैपिटुलम इट इज ऑन द आउटर साइड एंड आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस। कोरोनाइड फोसा क्या होता है, ये इसमें एक डिप्रेशन होता है, मतलब एक छेद की तरह होता है जो मतलब अल्ना के जहाँ पे अल्ना जुड़ता है ना वहाँ उसके ऊपर होता है, जहाँ पे अल्ना जुड़ता है ना उसके ऊपर होता है। कोरोनाइड फोसा विच इज इन अ डिप्रेशन, इट यूजुअली लाइज अबाउट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर अल्ना। नेक्स्ट इज ओलिक्रोनन फोसा, ये पीछे की तरफ होता है, इसमें ओलिक्रोनन प्रोसेस अल्ना का रिसीव करता है, इसमें ओलिक्रोनन प्रोसेस अल्ना का रिसीव करता है। मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल्स, ओके, मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल्स क्या होता है, ये आमने सामने होता है, मतलब ये दोनों साइड में होता है जहाँ पे कुछ भी जुड़ता है, जहाँ पे कुछ भी जुड़ता है। तो मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल्स इट लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो ये हो गया लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी इट इंक्लूड्स ट्रोक्लिया, कैपिटिकुलम, कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलिक्रोनन फोसा और मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। सो दिस इज यूजुअली अबाउट दिस ह्यूमरस। सो नेक्स्ट इज अल्ना। अल्ना ये क्या होता है, ये फोर आर्म का मतलब जो हाथों का होता है ना अंदर वाला बोन है, जो हाथों में होता है ना इनर मोस्ट बोन ऑफ द फोर आर्म। ओके, ये बहुत ही अंदर वाला बोन है फोर आर्म का। इसमें दो एक्सट्रीमिटीज और शाफ्ट होता है, जैसे कि ह्यूमरस में है ना दो एक्सट्रीमिटी और शाफ्ट, सिमिलरली अल्ना में भी यही होता है। अल्ना इट इज यूजुअली द इनर मोस्ट बोन ऑफ द फोर आर्म, इट कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट। सो हम लोग देखते हैं एक एक करके एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा और शाफ्ट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो अल्ना में होता है ना अपर एक्सट्रीमिटी में जो होता है वो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, ओलिक्रोनन प्रोसेस होता है, ट्रोक्लियर नॉच होता है और रेडियल नॉच होता है। तो इसमें जो होता है ना अपर एक्सट्रीमिटीज वो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, मतलब ये फ्रंट में प्रोजेक्ट होता है, जो फ्रंट में प्रोजेक्ट होता है। और ये देखो यहाँ पे है ना कोरोनॉइड प्रोसेस, ये आगे वाले हिस्से में होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। और कोरोनॉइड फोसा ह्यूमरस के कोरोनॉइड फोसा में होता है, कहाँ पे फिट होता है, ह्यूमरस के कोरोनॉइड फोसा में होता है। तो मैंने बोला था ना कोरोनॉइड फोसा जहाँ पे एक छेद जैसा होता है जिसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस अल्ना का आर्टिकुलेटिंग सरफेस घुसता है।
तो coronoid process, it is usually which is lies a projection in front and it fits in the coronoid fossa of humerus. Okay, so this is the coronoid fossa which is usually in the front. वो सामने में है जो coronoid fossa. Olecranon fossa. तो olecranon fossa is this one. तो ये क्या हो गया, ऊपर का प्रोजेक्शन है. तो ये जो होता है ना ऊपर वाले के प्रोजेक्शन है और ये ओलिक्रोनन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलिक्रोनन प्रोसेस में जुड़ता है, ओलिक्रोनन प्रोसेस में फिट होता है. सो इट इज ओलिक्रोनन प्रोसेस, इट इज एन अपवर्ड प्रोजेक्शन which usually fits into the olecranon process of fossa of humerus. So next is trochlear notch. So this is usually formed by these two process. Okay, so coronoid process, olecranon process से ये trochlear notch बनता है. trochlear notch कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे ये cranial coronoid process और olecranon process से जुड़ के trochlear notch बनता है और दोनों से जुड़ के trochlear notch बन रहा है. दैट इज इसलिए बहुत ट्रोक्लियर नॉच. और रेडियल नॉच क्या होता है, ये आउटर और लैटरल एस्पेक्ट होता है जिसमें रेडियस का हेड जुड़ता है, जिसमें रेडियस का हेड जुड़ता है. सो दैट इज रेडियल नॉच विच इज यूजुअली द आउटर और लैटरल एस्पेक्ट विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस. So that is usually about this upper extremity. Upper extremity includes coronoid process which is projection in the front and it fits in the coronoid fossa of humerus. And then olecranon process which is the upward projection of the back and it fits into the olecranon process of fossa of humerus. Next is trochlear notch which is formed by these two process. And next radial notch which is an outer or a lateral aspect which articulates with the head of the radius. तो अगला है shaft. शाफ्ट क्या होता है, ये लोअर एंड की तरफ होता है, लोअर एंड की तरफ होता है जिसमें सरफेस और बॉर्डर होता है, वो अटैचमेंट देता है. वो अटैचमेंट देता है किसको, मसल्स को. मसल्स को क्यों अटैचमेंट देता है, ताकि व्रिस्ट और फिंगर्स को हम लोग आराम से मूव कर सके, ताकि हम लोग व्रिस्ट और फिंगर्स को कंट्रोल कर सके, उसका मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके. फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स और जिसको अटैचमेंट है फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म. और उसके बाद ये मसल्स ऑफ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म. ओके, कौन से मसल्स को दे रहा है, प्रोनेशन और सुपिनेशन मसल्स को भी अटैचमेंट दे रहा है. शाफ्ट क्या होता है, ये टैपरिंग टूवर्ड्स, मतलब ये लोअर एंड की तरफ होता है जहाँ पे ये सरफेस और बॉर्डर होता है जो अटैचमेंट देता है डिफरेंट मसल्स को. तो कौन से मसल्स को डिफरेंट दे रहा है, तो मसल जो कंट्रोल करता है रिस्ट और फिंगर्स का मूवमेंट को, और जो मसल्स होता है फोर आर्म का उसको, और जो मसल्स होता है प्रोनेशन और सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म. तो shaft, it is the tapering towards the lower end. It contains surfaces and borders and it gives attachment to the muscles which control movements of wrist and fingers, flexor and extensor muscle of forearm, muscles of pronation and supination of forearm. तो next lower extremity है जिसमें head of ulna है और styloid process है. head of ulna जो होता है round eminence होता है जो lower extremity of radius से जुड़ता है. हेड ऑफ अल्ना क्या होता है, एक स्मॉल एमिनेंस होता है जिसमें जो लोअर एक्सट्रीमिटी हेड रेडियस का लोअर एक्सट्रीमिटी से जुड़ता है. हेड ऑफ अल्ना विच इज यूजुअली अ स्मॉल राउंडेड एमिनेंस विच आर्टिकुलेट्स विद लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस. सो दूसरा हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये डाउनवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है जो बैक लोअर एक्सट्रीमिटी का बैक से बनता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी का बैक से बनता है. So it is usually head of ulna which is a small rounded eminence, it articulates with lower extremity of radius. Styloid process which project downwards from back of the lower extremity. So this is about this upper extremity, shaft and lower extremity of ulna. So radius it is usually the lateral and outer part of the bone of the forearm. Okay, it is lateral or outermost bone of the forearm. This also contains two extremities and shaft. Okay, this also contains two extremities and shaft. तो यहाँ पे क्या होता है, लैटरल मतलब रेडियस एक लैटरल मतलब साइड वाला, और बाहर से जो बोन होता है ना, वो फोरआर्म का जो बोन होता है बाहर से और साइड से, उसको हम वो रेडियस बोलते हैं, जिसमें भी दो एक्सट्रीमिटीज़ और एक शाफ्ट है. एक्सट्रीमिटीज़ कौन से है, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं और शाफ्ट है. अपर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है, बाइसेप्स ट्यूबरकल होता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में styloid प्रोसेस होता है. तो हेड जो होता है ना वो बटन शेप का जैसा होता है, नेक होता है हेड के नीचे होता है, बाइसेप ट्यूबरकुलर ये क्या होता है, ये कहाँ पे लाई हो रहा है, नीचे और मीडियल साइड ऑफ द नेक से. ओके, कहाँ पे हो रहा है, मीडियल साइड ऑफ द नेक के साइड में होता है, मिडिल साइड, और ये कहाँ से लाई हो रहा है, नीचे और मिडिल साइड ऑफ द नेक में होता है. तो इसमें बाइसेप मसल के इंसर्शन के लिए होता है बाइसेप मसल इंसर्शन के लिए होता है. तो अपर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है और बाइसेप ट्यूबरकल होता है. हेड जो होता है ना बटन शेप के जैसे होता है, नेक होता है हेड के नीचे होता है, बाइसेप ट्यूबरकुलस ये लाई कहाँ पर, बिलो और मिडिल साइड ऑफ द नेक में लाई होता है, और ये इंसर्शन देता है बाइसेप मसल्स को. शाफ्ट क्या होता है, ये नैरो होता है. शाफ्ट क्या होता है, एक नैरो होता है ऊपर की तरफ और
मतलब जो नैरो ऊपर की तरफ नैरो होता है, मतलब छोटा सा होता है, और नीचे की तरफ बड़ा सा होता है। शाफ्ट जो होता है ना ऊपर की तरफ छोटा सा होता है और नीचे की तरफ बड़ा सा होता है। इसमें ना ये सेम है, जैसे कि अल्ना दूसरे मसल्स को अटैचमेंट देता है, तो ये भी दूसरे मसल्स को अटैचमेंट देता है, दैट इज शाफ्ट। और लोअर एक्सट्रीमिटी क्या होता है, सैलोट प्रोसेस होता है, जिसमें आउटर एंड लैटरल एस्पेक्ट होता है, जिसमें आउटर एंड लैटरल एस्पेक्ट होता है। सो दैट इज रेडियल, इट इज द लैटर, और पता चल गया ना, अपर एक्सट्रीमिटी शाफ्ट और लोअर एक्सट्रीमिटी होता है। रेडियल क्या होता है, दैट इज यूजुअली द लैटर और आउटर मोस्ट बोन ऑफ फोरहैम, इट कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट। अपर एक्सट्रीमिटीज कंटेन्स हेड, नेक, बाइसेप ट्यूबिकल, हेड which is more or less like button shape, neck which is below the head, bicep tubercular lies below and to the middle side of the neck and it gives insertion to bicep muscle. Shaft, it is narrow above and wider below. It contains surfaces which gives attachment to the variety of muscles. Lower extremities, it contains styloid process which is on the outer or lateral aspect. So next है bones of wrist and hand. Okay, bones of wrist and hand. तो इसमें जो bones होता है ना wrist का, जहाँ पे आप लोग वॉच पहनते हो ना वही है wrist. ओके, जहाँ पे आप लोग वॉच या घड़ी पहनते हो ना वही है wrist. इसलिए तो दैट इज यूजुअली नेक्स्ट इज बोन ऑफ wrist एंड हैंड. तो हम लोग देखते हैं wrist का बोन्स कौन सा है. तो wrist का बोन्स जो होता है ना वो 2 रो में होता है. तो फर्स्ट है जो हम लोग फर्स्ट रो को बोलते हैं, जिसमें स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रेल और पिसिफॉर्म बोन्स है. जो बोन्स होता है ना wrist का, उसमें 2 रोज में अरेंज किया हुआ. एक तो फर्स्ट रो है जिसको हम प्रॉक्सिमल रो बोलते हैं, जिसमें कौन सा बोन्स है, स्कैफॉइड बोन है, लूनेट बोन है, ट्राइक्यूट्रेल बोन है और पिसिफॉर्म बोन है. और सेकेंड रो जिसको डिस्टल रो बोलते हैं वो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हैमेड बोन से बनता है. तो क्या होता है यहाँ पे बोन्स. नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ wrist एंड हैंड, जिसमें बोन्स ऑफ wrist कौन सा होता है, ये 2 रो से अरेंज किया है. तो पहला रो में क्या होता है, इसमें किससे बन रहा है, स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रेल और पिसिफॉर्म बोन से बनता है. सेकेंड और डिस्टल रो जो बनता है वो है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हैमेड बोन से बन रहा है. तो bones of wrist, usually it is usually seen that bones of wrist, it is usually arranged in 2 rows. That is first row, which is also known as proximal row, which is made up of scaphoid, lunate, triquetral and pisiform bones. Next is second or distal row, which is made up of trapezium, trapezoid, capitate and hamate bones. So दूसरा हो गया, अगला पढ़ेंगे हम लोग bones of palm. palm आपको पता ही होगा ना, जो बीच का हाथों का मतलब फिंगर्स के नीचे वाला जो स्पेस है ना, तो वो होता है palm. तो ये मेटाकार्पल बोन से बनाया जाता है. मेटाकार्पल बोन से बनाया जाता है. ये लॉन्ग बोन से, जिसमें हेड, शाफ्ट और बेस होता है, जिसमें हेड, शाफ्ट और बेस होता है. तो बोन्स ऑफ palm, it is usually made up of metacarpal bones. They are usually long bones which contains head, shaft and a base. तो बेस कहाँ से जुड़ रहा है, कार्पल बोन से जुड़ रहा है. और सर जो होता है ना वो phalanges, मतलब जो प्रॉक्सिमल रो से तरफ phalanges का उससे जुड़ रहा है. तो this base usually articulates with the distal row of carpal bones and the head articulates with the proximal row of phalanges. So next is bones of fingers. उंगलियों में जो bones होता है ना वो होता है phalangeal bone से बनता है. phalangeal bone से बनता है जो long bone होता है. तो इसमें जो अंगूठा है ना उसमें 2 phalanges है, और बाकी जो fingers है ना, index, middle, ring और जो little finger है, इसमें सब 3 phalanges होता है. तो प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल phalanges है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जो नीचे वाला होता है, मतलब नीचे वाला जो होता है ना प्रॉक्सिमल होता है. जैसे कि अगर आप लोगों ने अपने हाथों में देखा होगा, देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो है प्रॉक्सिमल, और ये वाला जो है वो मिडिल, और ये वाला जो है वो डिस्टल. मतलब 3 बोन से डिवाइड हुआ है, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल. ओके, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल. तो ये हो गया पाम. तो पाम में क्या हो रहा है, पाम में मेटाकार्पल बोन से बनता है. पाम में मेटाकार्पल बोन से बनता है जो लंबा है, मतलब जो हेड, शाफ्ट और बेस होता है, जिसमें हेड, शाफ्ट और बेस होता है. तो ये भी जो होता है ना, जो डिस्टल कार्पल होता है, तो कार्पल बोन्स किस में होता है, wrist बोन्स में होता है. जहाँ पे कार्पल बोन्स होता है wrist बोन से होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अटैच होता है, मतलब यहाँ पे अटैच होता है. और जो सर होता है वो phalanges से अटैच होता है. जो सर होता है ना, ये सर जो होता है यहाँ पे phalanges से अटैच होता है. और जो बेस है, बेस आपको मेटाकार्पल्स में अरेंज होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस बोन्स ऑफ palm एंड बोन्स ऑफ फिंगर्स. So it is bones of palm. It is usually made up of metacarpal bones. They are long bones which contains head, shaft and base. The base articulates with the distal row of carpal bones. The head articulates with the proximal row of phalanges. Bones of fingers, they are usually made up of phalangeal bones. They are long bones. The thumb has 2 phalanges and the other fingers has 3 phalanges. That is, they are middle, proximal and distal phalanges. Okay, middle, proximal and distal phalanges. So this is about this bones of upper arm. So what are the bones of upper arm? So it includes mainly
स्कैपुला, देन क्लाविकल, उसके बाद ह्यूमरस, अल्ना, उसके बाद रेडियस, एंड देन बोन्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड कौन सा है? बोन्स ऑफ रिस्ट कार्पल बोन से बनता है, बोन्स ऑफ पाम मेटाकार्पल बोन से बनता है, बोन्स ऑफ फिंगर्स फेलेंजियल बोन से बनता है. सो बोन्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड, बोन्स ऑफ रिस्ट इट इज मेड अप ऑफ कार्पल बोन्स, बोन्स ऑफ palm it is made up of metacarpal bones, bones of fingers it is made up of phalangeal bones.